हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी हमारा जो पैथो एच का जो पेपर होता है फार्मा पैथोजेनेटिक्स का, तो उसके अंदर जो पैथोलॉजी का जो पेपर होता है उसको हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे कैसे हम लोग उसके क्वेश्चंस को लिखेंगे और अलग अलग जो डिजीज़ कंडीशन है उससे कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो आपका जो पैथो का पेपर है, फार्मा और पैथोजेनेटिक्स का जो पेपर है उसमें आपको 2 कॉपियाँ मिलती हैं। ठीक है, फार्मा के लिए अलग मिलती है, फार्माकोलॉजी के लिए, और पैथो और जेनेटिक्स दोनों एक साथ लिखना रहता है दूसरे कॉपी में। ठीक है, तो 2 कॉपियाँ मिलती हैं और ये दोनों डिवाइडेड रहता है, 3 पार्ट्स में तीनों डिवाइडेड रहता है। ठीक है, तो इसमें जो फार्मा है सॉरी पैथोलॉजी है उसमें आपको क्या-क्या टॉपिक्स ऐड करने हैं वो बताना है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्टली अगर कोई भी डिजीज़ कंडीशन आ रहा है तो उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन ऐड करोगे। देन उसके अंदर जो भी डेफिनिशन है वो ऐड करोगे, डेफिनिशन क्या है, कैसे-कैसे हो। ठीक है, उसके बाद से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐड करोगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऐड करोगे। ठीक है, क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में भी आपको सारे पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सिर्फ वो टॉपिक्स लिख देने हैं जैसे कि ईसीजी हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करना रहता है। ठीक है, और इसके साथ आप लिखोगे इसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस की अगर बात करें तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक ग्रॉस चेंज है, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक चेंज। ठीक है, तो ग्रॉस चेंज में आप ऐसे लिखोगे कि मतलब जो मेजर और जो बिग चेंजेस हैं, बड़े-बड़े जो चेंजेस हैं डिजीज़ की वजह से जो कॉज़ हो रहा है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, साइज़, कलर चेंज हो रहा है, वहाँ पे वार्म हो रहा है वो एरिया, पार्ट ऑफ ऑर्गन कैसे अफ़ेक्ट हो रहा है, जो भी मतलब इस्थीमिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गई, ये सब आप कंडीशन उसमें स्वेल हो रहा है, ये सब बताओगे। ठीक है, ग्रॉस चेंजेस में। ठीक है, और अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक चेंजेस की, तो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में आप ये बताओगे कि जो एक तो पहले इसमें माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में आप पहले क्लियर डायग्राम बनाओगे। क्लियर डायग्राम बनाने के बाद उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे कि नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई कैसे अफ़ेक्ट हो रहा है उस डिज़ीज़ की वजह से। इनिशियल स्टेज पे कैसा था, ब्लड सप्लाई रुक गया है तो उसकी वजह से कैसे हो रहा है, स्पेसिफ़िक जो सेल है वो कैसे अफ़ेक्ट हो रहा है, जो लीवर या फिर कोई भी कंडीशन है तो उसके उसके ऊपर क्या अफ़ेक्ट कर रहा है, तो ये सब बताओगे। जैसे कि रप्चर, डीजनरेशन, ये जो भी आपका हाइपोक्सिया, ये सब जो नेक्रोसिस वाला केस होता है, ये सब आप इसमें माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में आप एक्सप्लेन करोगे। इसके साथ माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में ही आप एक डायग्राम भी ऐड करोगे, क्योंकि उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और ये इससे बहुत ज़्यादा नंबर भी उठता है। ठीक है, तो ये सब आपके टॉपिक्स जो हैं जो ऐड करना है। ठीक है, इसके साथ आप एक और चीज़ लिख सकते हो, इटियोलॉजी भी लिख सकते हो 2-4 पॉइंट्स में। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके साथ अब मैं बताऊँगा कि इसमें कौन-कौन से पॉइंट्स नहीं लिखने रहते हैं। ठीक है, और जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एमएसएन जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है उसी की तरह हम लोग लिख लेंगे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। ये पैथोलॉजी की कॉपी है, इसमें सिर्फ वही चीज़ होती है जो सब्जेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो उसको ही बस लिखना रहता है। जैसे कि इसमें कौन-कौन से टॉपिक्स नहीं ऐड करने हैं वो बता दे रहा हूँ। मैनेजमेंट ऐड नहीं करना है, कोई भी मैनेजमेंट, जैसे कि मेडिकल, सर्जिकल या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल, ऐसा कोई भी मैनेजमेंट ऐड नहीं करना है। साथ में आपको रिस्क फैक्टर अगर ऐड भी कर रहे हो तो इसमें कुछ, वैसे तो 5 और 10 नंबर के ही आता है, तो 10 नंबर वाला है टू द पॉइंट ही पूछ लेता है, और 5 नंबर है वाला है तो ये सब टॉपिक्स ऐड नहीं करने हैं। ठीक है, देन इसमें बात करें तो नर्सिंग रोल या फिर नर्सिंग जो ड्यूटी होती है, या कोई भी डाइट जो बना रही है, ये सब उसमें बैलेंस डाइट भी नहीं बनाना रहता है। ठीक है, साथ में हेल्थ एजुकेशन भी नहीं देना रहता है, कोई कुछ इसमें ये रोल नहीं रहता है, रिहैबिलिटेशन नहीं करना होता है, एजुकेट नहीं करना रहता है, ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये सब टॉपिक्स आपको नहीं लिखने हैं पैथो के पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये आपको अलग-अलग जो टॉपिक्स हैं वो देख लो। एक बार और रिपीट करा दे रहा हूँ, जैसे कि आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, डेफिनिशन लिखोगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखोगे, इथियोलॉजी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। देन इसमें भी आप टू द पॉइंट ही लिखोगे सब।
फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखोगे, जो डायग्नोसिस होगा। हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस में आप हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस लिखोगे, जैसे ग्रॉस चेंज हो गया, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हो गया, दोनों को अलग अलग अगर आप बोलोगे तो मैं इन दोनों पे भी वीडियो बना दूंगा, जो भी चेंजेस हैं उसको दिखा के, ठीक है। देन और एक डायग्राम बनाओगे माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में, और इसमें मतलब अलग अलग जो टॉपिक्स हैं वो ये सारे नहीं लिखने रहते हैं। तो ये आपको ये जो पैथोलॉजी था पेपर ऐसे लिखा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।